नरस्य धर्म चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी सरकार की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस सत्संग का श्रवण और दर्शन करते हैं, उन सभी भक्तजनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों की कथा का श्रवण किया। इसी प्रसंग में आज हम भगवान के 22वें अवतार श्री दत्तात्रेय अवतार की कथा आप सभी भक्तों के बीच लेकर के आए हैं। महर्षि अत्रि चित्रकूट में आश्रम बना करके भगवान की साधना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। उनके साथ में उनकी सहधर्मिणी पत्नी अनसुईया जी भी हैं। पतिधर्म का पालन करने वाली, तीनों लोकों में सबसे महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली अनसुईया अत्रि मुनि की धर्म पत्नी है। ये वही चित्रकूट है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी माता जानकी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ रहते थे। जब 14 वर्ष का वनवास उनको हुआ तो उस समय अरण्य में यानी कि जंगल में चित्रकूट नामक स्थान पर ही भगवान श्री राम रहे थे। उसी स्थान पर बहुत लंबे समय से श्री अत्रि मुनि, अत्रि कहते हैं जो त्रिगुणातीत महात्मा हैं, जो प्रकृति के गुणों से उपराम हो चुका है, वो है अत्रि। एक बार की बात है कि श्री नारद जी महाराज नारायण करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्माणी के सामने माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म की कथा सुनाने लगे। ब्रह्माणी ने सोचा कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी तीनों लोकों में नहीं है, फिर ये तो धरती लोक पर बता रहे हैं। बड़ा सोच विचार करने लगे। नारद जी वहां से भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे और माता लक्ष्मी के सामने भी अनसुईया की कथा गाथा गाने लगे। माता लक्ष्मी को बता करके वो कैलाश में पहुंचे और माता भवानी के पास जाकर के भी वही कथा सुनाने लगे कि इस समय वर्तमान में तीनों लोकों में पतिव्रती धर्म का पालन करने वाली अत्रि पत्नी अनसुईया जो धरती लोक पर है, वही सबसे महान है। अब तो तीनों माताएं विचार करने लगी कि हम तो महादेवी हैं, धरती लोक पर रहने वाली एक सामान्य स्त्री
हमसे ऊपर, हमसे बड़ी कैसे हो सकती है? अपने स्वामियों से, अपने पतियों से, माता भवानी ने भगवान शंकर से, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से और माता ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से कहा कि देखो, नारद जी ने बताया है कि धरती लोक पर अनसुईया नाम की पतिव्रता देवी रहती है, आप जाकर के उसकी पतिव्रत की परीक्षा करो। तीनों देवता मिल करके आए और ब्राह्मण का वेश बना करके माता अनसुईया के दरवाजे पर माँ भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उस समय अत्रि जी आश्रम में थे नहीं, वो कहीं किसी कार्यवश बाहर गए थे। माता अनसुईया अपनी कुटिया से बाहर निकली। उन्होंने देखा कि 3 तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं। प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि माता हमको भिक्षा दो। माता अनसुईया कुछ फल थाल में रख करके भेंट करने के लिए लेके आई, तो उन्होंने कहा कि ना माँ, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो कुछ और भिक्षा चाहिए। माता अनसुईया ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। तो तीनों देवों ने माता अनसुईया से प्रार्थना की कि माँ, हम तुम्हारा स्तनपान करना चाहते हैं, वो भी निर्वस्त्र होकर के आप हमको स्तनपान करावें। अब बताओ, परपुरुष हैं, पतिव्रत धर्म उनका नष्ट हो जाएगा, लेकिन पतिव्रत धर्म की ही क्षमता थी कि उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये तीनों देव ही मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो मेरी तपस्या, मेरे पति की तपस्या, इसका परीक्षण करने के लिए आए हैं। तो माता ने अपने हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया। देखा कि वो तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे शिशु बन गए और माता तीनों शिशुओं को लेकर के भीतर गईं और तीनों देवताओं को अपना स्तनपान कराया। स्तनपान करा के पालने में सुला दिया। उसके बाद में अत्रि महात्मा आए और अत्रि महात्मा जी ने देखा कि अरे ये क्या, ये 3 पुत्र कहाँ से हो गए? माता अनसुईया ने सारी बात बता दी। अब तो बड़े प्रेम से वो उनका पालन पोषण करने लगी। बहुत दिन बीत गए, तीनों देवों में से कोई देव वापस नहीं लौटे। तो नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। माता ब्रह्माणी ने पूछा कि नारद, आजकल ब्रह्मदेव नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, बताओ। उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं माता, इस समय धरती लोक पर अनसुईया के यहाँ पर शिशु बने हुए हैं। यही बात विष्णु लोक जाकर के माता लक्ष्मी ने पूछी तो उनको भी यही बात बताई और कैलाश में माता भवानी को भी श्री नारद जी महाराज ने बात पूरी बता दी। उन्होंने कहा कि अब कैसे मिलेंगे? बोले अब तो तुमको अनसुईया के पास जाना पड़ेगा, उनसे ही अनुनय विनय करना होगा, तब जाकर के आपके पति आपको मिलेंगे। तीनों देवियां आईं, आकर के माता अनसुईया को प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और बताया कि ये तीनों जो आपके पालना में लेटे हुए हैं, ये हमारे पति हैं, आप हमारे पति हमको वापस दे दो। माता अनसुईया ने कहा कि देखो, तुम भी धर्म का पालन करने वाली हो, मैंने इनको शिशु बना दिया है, अब तुम अपने अपने पतियों को पहचान करके ले लो। अब तो तीनों देवियां घबरा गईं, पहचान नहीं हो पा रही है, तीनों शिशु हैं, कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन शिव। अब एक दूसरे का अगर स्पर्श करती हैं तो धर्म नष्ट होएगा। तो माता अनसुईया के श्री चरणों में गिर गईं
क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि माँ, आप ही तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी हो। अब कृपा करके हमारे पतियों को हमें दे दो। तो उसी प्रकार उन्होंने जल छिड़का और पुनः उसी रूप में वो प्रकट हो गए। अब तो तीनों देवों को देख करके अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। ये सब उनकी तपश्चर्या का ही फल था। हाथ जोड़ करके अत्रि मुनि ने और अनुसुईया माता ने प्रार्थना की कि देखो, अब आप हमारे पुत्र तो बन चुके, लेकिन ये पुत्र वधुएं अपने साथ ले जाने के लिए आई हैं, इसलिए नाथ आप हमारे पुत्र बन जाओ। भगवान ने प्रसन्न होकर के उस समय वरदान दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने को तुम्हें दत्त माने दे दिया, यानी मैंने अपने को तुम्हें दे दिया। बस इसी वजह से उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। तीनों देवताओं ने अपने अंश से अवतार ग्रहण किया। भगवान विष्णु दत्तात्रेय कहलाए। भगवान शिव दुर्वासा जी बनकर के आए और ब्रह्मदेव का अवतार हुआ चंद्रदेव के रूप में, चंद्रमा। ये तीनों देव 3 पुत्र बनकर के अत्रि और अनुसुईया के यहाँ आनंद देने लगे। तो दत्तात्रेय भगवान तो अवधूत बनकर के रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान के चरणों की सेवा से राजा यदु, सहस्त्रार्जुन और भी अनेक राजाओं ने योग, भोग और मोक्ष की सिद्धियों को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत जी में दत्तात्रेय जी का वर्णन आता है कि उन्होंने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में। देखो, शिक्षा लेने के लिए कितने भी गुरु बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमको उत्तम भगवान की बताई हुई शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु हों। दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करने मात्र से पिंगला वेश्या भगवत धाम के लिए चली गई। 24 गुरुओं में से यहाँ संक्षेप में आपको हम 5 गुरुओं के बारे में बताते हैं। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख है रूप देखने के लिए, कान है संगीत सुनने के लिए, त्वचा है स्पर्श के लिए, जिह्वा है रस लेने के लिए और नासिका है गंध लेने के लिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों का उपभोग करती हैं और जीव को उधर ही धकेल देती हैं। दत्तात्रेय भगवान ने पतंगा को गुरु बनाया। आपने बरसात के महीने में देखा होगा, दीपक की लौ जलती रहती है, वो रूप पर इतना आकर्षित हो जाता है कि उसे ये पता नहीं चलता कि इस तेज के पास जाने पर मेरे पंख जल जाएंगे और मैं फड़फड़ा करके मर जाऊंगा। लेकिन रूप की आसक्ति के लिए, दृश्य को देखने के लिए वो उस ज्योति के पास जाता है और वहाँ अपनी पंखों को खो बैठता है और तड़प तड़प करके मर जाता है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने पतंगा से यही शिक्षा ग्रहण की कि साधु महात्मा को रूप पर आसक्त नहीं होना चाहिए। ये आंखें तो पता नहीं क्या क्या दिखाती हैं, तो सब देखने लायक ही थोड़े होता है। वेद में जो विधि और निषेध बताया गया है, उसी के अनुसार अपने विमल नेत्रों के द्वारा हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए। उन्होंने हिरण को भी अपना गुरु बनाया। जंगल में व्याध लोग संगीत की ध्वनि सुनाते हैं और उस संगीत की ध्वनि को सुन करके हिरण मोहित हो जाता है। कान खड़े करके काक्र होकर के वो सुनता है। धीरे धीरे उस बहेलिया के पास आ जाता है और बहेलिया बस संगीत बंद करके अपना तीर का निशाना हिरण के ऊपर चला लेता।
हिरण जो है संगीत के कारण यानी कि कान श्रवणेन्द्रिय के कारण वो मर जाता है। तो साधु भक्त को ज़्यादा बातें नहीं सुननी चाहिए। संसार की बातें सुनोगी तो मारे जाओगे, इसलिए परमार्थ भगवान की लीला कथा ही सुननी चाहिए। हाथी को भी दत्तात्रेय भगवान ने गुरु बनाया। हाथी स्पर्श का लोभी है, जैसे रूप का लोभी पतंगा, श्रवण का लोभी हिरण, उसी प्रकार स्पर्श का लोभी हाथी। हाथी पकड़ने वाले जंगल में एक गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे को कुछ पत्तों से ढक देते हैं और उसके ऊपर एक कागज की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। हाथी दूर से देखता है हथनी को तो कामातुर होकर के स्पर्श का सुख लेने के लिए दौड़ता हुआ आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। तो स्पर्श का लोभी हाथी भी गुरु बनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शात कुंते शीतोष्ण सुख दुखदा आग मापा यनिव नित्यातान तितिच्छस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जो सुख दुख गर्मी सर्दी सबको सहन करता है, जो तितिक्षु होता है, वही सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए हमें स्पर्श में जो भी शीत उष्ण मिल रहा है उसमें समत्व बुद्धि रखनी चाहिए। तो रूप स्पर्श और श्रवण के लोभी मारे गए। गंध का लोभी भौरा वो कमल में पराग लेने के लिए जाता है, उसकी सुगंध से वो मस्त हो जाता है। कमल सायंकाल होने पर, सूर्यास्त होने पर वो बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। भौरा जो काठ को भी छेद सकता है, लेकिन वो प्रेम करता है, उसकी गंध लेता है, उसके कारण वो कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेद नहीं पाता। रात्रि में कोई मदमस्त जानवर आता है और वो कमल सहित भौरे को मसल देता है। तो गंध का लोभी भौरा मारा जाता है, इसलिए हमें गंध के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। अब रस की लोभी मीन यानी मछली को भी गुरु बनाया। मछली पकड़ने वाले कांटे में आटा लगा करके और फेंक देते हैं जल में। वहां पर जाते ही मछली इधर उधर घूमती फिरती उस आटे की रस लेने के लिए उसके पास आती है। जैसे ही वो पकड़ती है, कांटा मुख में लग जाता है और मछली मारी जाती है। तो रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम विषयों का जो रस लेते हैं, ये जो अभी गुरु बताए, ये एक एक विषय से मारे जाते हैं। लेकिन मनुष्य के भीतर तो 5 भरे हुए हैं, इसलिए मनुष्य को तो अत्यंत सावधान रहना चाहिए। भगवान की लीला कथा, भक्तों का संग, संतों का संग करने से ही ये सीमित गंध स्पर्श रूप रस मिलते हैं, तो भगवान का प्रसाद बन जाते हैं। और जब हम इनको असीमित कर देते हैं तो यही हमारे आत्मा का नाश करने के कारण बन जाते हैं, हमारे शत्रुओं का काम करते हैं यही विषय। इसलिए भगवान के सानिध्य में रहते हुए, संतों के सानिध्य में रहते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए श्री दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। वो अवधूत बन करके रहते हैं, उन्हें किसी से आसक्ति नहीं है। इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान की कथा आप लोगों ने श्रवण की। इसी के साथ हम भक्तमाल की कथा में विश्राम लेते हैं। अगले समय में आपको हम कपिल भगवान के अवतार की कथा श्रवण कराएंगे। नारायण नारायण नारायण।